कृषि बिल को मिली राष्ट्रपति मंजूरी। राष्ट्रपति अनुमोदन पर यह बिल आईन रे परिणत होइछि। पूर्वर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा रे पारित होइथिला। वर्तमान यह बिल को विरोध करी पंजाब और हरियाणा रे चाषी आंदोलन लगी रही। यह बिल विरोध में पंजाब और हरियाणा रे प्रबल जन असंतोष देखा देउछि। यह बिल को विरोध करी हरसिमरन कौर मंत्री पदरु इस्तीफा देथिले। परे अकाली दल मध्य एनडीए रु बाहरी जाइछि। अर्थात यह बिल को पंजाब रे चाषींकर समेत सरकार मध्य विरोध करिसेंती। एते वाद विवाद भितरे भी यह बिल को मंजूरी मिली। तेबे कौन यह बिल, यह नहीं एते विवाद कौन पाए, यह नहीं आज स्वतंत्र उपस्थापना कृषि बिल केते ठीक केते भूल। कृषि बिल को नहीं राज्यसभा मध्य जोरदार हंगामा देखा मिलता। कृषि बिल नहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उत्तर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद असंतोष प्रकाश करथिले। सेमाने उपसभापति आसन सम्मुख को आसी प्रबल हट्टगोल करथिले। हेले कौन ही कृषि बिल, कौन पाई एते हट्टगोल, किपरि कृषक ए बिल द्वारा लाभ पाइबो, आसंतु देखिबा। संसद रे गृहीत होइथिबा कृषि बिल निश्चित भाव में देशर चाषींको पई एक ऐतिहासिक मुहूर्त बोली प्रमाणित हेबो। एही बिल गुड़िक केवल कृषक मानकु सेमानकर उत्पादक को समस्त राज्य रे वाणिज्य करिबार पई स्वाधीनता प्रदान करिबो नाही, बरं एहा कृषक मानकु सेमानकर उत्पादर व्यवसायी हेबाकु शक्ति मध्य जोगाइबो। वास्तव में दुईटी कृषि बिल कृषक उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति एवं सुविधा बिल एवं मूल्य निर्धारण एवं कृषि सेवा बिल उपरे आधारित कृषक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा चुक्तिनामा मध्य सन्निवेशित अछि। एही बिल देशर कोटी कोटी चाषींक पई एक स्थिर एवं लाभदायक भविष्यत निश्चित रूपे करिबो। मोदी जी जो भी किए अच्छे किए हैं हम किसान बंधुओं के लिए। इसमें जो लागत लगता है वो उचित मूल्य में हमें मिल जाएगी और एक जगह से दूसरे जगह हम अपने कृषि को बेच सकते हैं। मोदी सरकार से हम लोग जो उम्मीद किए हैं और उन्होंने पूरा किया कर रहे हैं, तो हर किसान को इससे फायदा होगा। जितना गरीब गुरबा है उस सबको हर तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं जहां तक हो सके कि भाई मोदी सरकार जो कर रही है उसमें कोई तरह का हस्तक्षेप ना कोई ना करे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई किसी तरह का भी कोई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यथार्थ भावे कहिसंती जे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हेउछि समय आवश्यकता। वास्तव में एहीपरि गोटे नियम भी नथिला जहा कृषक मानकु सेमानकर उत्पादन निष्पत्ति नेबारे स्वाधीनता दिथिला। एथि सहित कृषिजात द्रव्य क्रय एवं बिक्री रे सेमानकर कटकणा थिला। विज्ञप्ति प्राप्त कृषि उत्पादन बजार कमिटी कृषक मानकु सेमानकर कृषिजात द्रव्य को एहार विक्रय बाहर विक्रय करिबार बारण करिथिला। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर, सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा,
किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। राज्य सरकारଙ୍କର पंजीकृत लाइसेंसधारी मानक फसल बिक्री करिवार सीमा स्थिर कराଯାଇଥିଲା। एथिसहित विभिन्न राज्य सरकारଙ୍କ द्वारा प्रभावशाली विभिन्न कृषि उत्पादन मार्केटिंग कमिटी सहित जड़ित आईनर प्राधान्यता हेतु विभिन्न राज्य मध्य कृषिजात द्रव्यर मुक्त प्रवाह रे बाधा भी पुजुथिला। किंतु वर्तमान दुईटी कृषि बिल भारतीय कृषकंकर जीवनर दिग बदलाइब। सेमाने वर्तमान सेमानंकर कृषिजात द्रव्य को राज्य कृषि उत्पादन मार्केटिंग नियम अनुसार बाहर मध्य बिक्री करि परिबे। सब्जी उब्जी बेचा कहीं रोकथाम नहीं होगा, हमारे जहाँ मन चाहे वहाँ सब्जी बेच सकते हैं। अच्छा फैसला है सरकार। भारत किसान प्रधान देश है और इस तरह का बिल पास होने से किसान में एकदम रोमांच का लहर हो गया है, क्योंकि जो बीच में दलाली हो रही थी वो दलाली नहीं होगी। जो किसान अपना पैसा चाहते थे उनको उतना पैसा मिलेगा और खुशहाली आएगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ ना सर जी, बहुत अच्छा हुआ है सब किसानों के लिए। नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, परेशानी होती थी, अनाज बिक जाता था, पैसे का कोई ठिकाना नहीं लगता था, कब मिलेगा। किसानों के लिए तो फायदेमंद है। असल में क्या है, उसका सही डिटेलिंग लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। सरकार को चाहिए कि एक बार अच्छे से उसको किसानों के बीच में जाके उसको बताएं क्या है क्या नहीं है, वो है कि नहीं। विपक्ष का तो काम है कि भाई जो भी कोई भी चीज़ आप अच्छी हो चाहे बुरी हो उसका विरोध करना है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। यह मन रखिबा उचित जे भारतीय कृषि यार छोट आकार हेतु खंड विखंडित द्वारा चिन्हित। पाणीपाग निर्भरशीलता, उत्पादन अनिश्चितता एवं बजार अस्थिरता भली यार किछि दुर्बलता भी अछि। यह उभय इनपुट एवं आउटपुट परिचालन रे कृषि को विपदपूर्ण एवं प्रभावहीन करिथाए। एही पृष्ठभूमि रे उभय कृषि बिल वैप्लविकता आनिछि, कारण सेमाने वर्तमान कृषक मानंको अनावश्यक बाधाविघ्नर मुक्त करिवे, जहाँ सेमाने कृषि समस्यार समाधान दिगरे सम्मुखीन होइथिले। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार तांको विवृत्ति रे कहिसेंति जे उभय बिल मंडीर पुनरुद्धार उपरे प्रभाव पकाइब नाही किंबा राज्य आईन अनुसार प्रतिष्ठित सर्वनिम्न सहायता मूल्य को प्रभावित करिब नाही। वास्तव में कृषकंकर आय को द्विगुणित करने को सरकार तांकर प्रतिश्रुति उपरे वचनबद्ध रहिछंती। यह कृषक समुदाय को खुशी हेबार सुजोग देछि। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। जेतेबेले एही बिल सेमानंको अधिक विकल्प प्रदान करिबो, सेमाने बाजार मूल्य ह्रास करिबारे मध्य सहायता करिवे। एहा व्यतीत एही बिल कृषक मानंक पई भल मूल्य पाइबारे एवं नियंट एवं कम मूल्य रे ग्राहकों को अधिक अर्थ प्रदान करिबारे सहायक हेबो। संसद रे पास होइथिबा कृषि बिल को अनेक कृषि संगठन स्वागत करिसेंती। सर्वभारतीय कृषि संगठन एही बिल सरकार ठीक समय पास करिसेंती बोली कहिसेंती। एही बिल कृषक मानकु सेमानकर फसल पई उचित मूल्य पाइबारे सहायता करिबो एवं सेमाने सेमानकर आय को नियंत्रण करिबारे सक्षम हेबे। तेबे गुरुत्वपूर्ण विषय हेउछि जे जातीय तथा विश्व बजार रे देशर कृषिजात द्रव्य पई जोगाण श्रृंखला रे घरोई क्षेत्रर पुंजी विनियोग एवं कृषि भित्तिभूमि वृद्धि माध्यम रे कृषि विकासर गति वृद्धि रे सहायक हेबो। निजुक्ति सुजोग सृष्टि तथा ग्रामीण अर्थनीति को प्रोत्साहन करिबारे एही बिल सहायक हेबो, जहा देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबो। उभय कृषि बिल रे ध्यान देबार कथा हेउछि एही बिल गुड़िक एक भारत एक कृषि बजार
सृष्टि पाई बाट फिटाइब एवं भारतर कोटी कोटी परिश्रमी कृषक मानक पई सुनार फसल निमंते भित्तिभूमि स्थापन करिब। विरोधी दलमानंकर प्रबल प्रतिवाद भितरे निकटरे संसद रे गृहीत होइथिबा कृषि बिल को राष्ट्रपति मंजूर करिसेंती। बिल को विरोध करी देशर विभिन्न अंचल में चाषी आंदोलन जारी रही बेले राष्ट्रपतिंकर चूड़ांत मोहर सहित एही बिल एबे आईन रे परिणत होइछि। धार्य समयर सप्ताहक पूर्व एथर मौसुमी अधिवेशन समाप्त होइतिला एवं कृषि बिल को नहीं उभय लोकसभा और राज्यसभा रे तुम्बी तोफान सृष्टि होइतिला। किपरि थिला एही राजनैतिक वातावरण आसंतु देखिबा। निकटरे सरकार एही विवादीय कृषि विधेयक गुड़िको संसद रे अनुमोदन करबा परे एहा कृषक विरोधी एवं कॉर्पोरेट अनुकूल बोली विरोधी दल माने कहउतिले। विरोधी मानकर होहला मध्यरे गत सप्ताह रे एही तीनोटी विधेयक राज्यसभा रे पारित होइतिला। एथिरे स्वाक्षर न करी पुनर्विचार लगी संसद को फेराई देबाको विरोधी माने राष्ट्रपति को अनुरोध करथिले। एही विधेयक तीनोटी हेउछि चाषींकर उत्पाद वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रसार सुविधा विधेयक 2020, चाषींकर सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य प्रतिश्रुति एवं कृषि सेवा चुक्ति विधेयक 2020 एवं अत्यावश्यक सामग्री संशोधक विधेयक 2020। एही विधेयक तीनोटी को विरोध करी शिरोमणि अकाली दल एनडीए रु ओहरी जाइछि। श्रोमणी अकाली दल की डेलीगेशन देश के राष्ट्रपति जी को मिलने गई। राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट करने के लिए गई कि जो बिल फोर्सफुली राज्यसभा में अभी पास हुआ है, 2-3 ऑर्डिनेंस थे किसान विरोधी ऑर्डिनेंस जो फोर्सफुली राज्यसभा में पास किए हैं, उन पे साइन मत करें। ये देश की किसानी के खिलाफ ये बिल हैं और देश के किसानों की आवाज जो पार्लियामेंट में उठाई गई थी वो पार्लियामेंट की राज्यसभा में भी आपने देखा होगा, वो क्रश करके ये बिल पास किए हैं कि इसको वापस भेजा जाए, देश के पार्लियामेंट में वापस भेजा जाए और इस सेलेक्ट कमेटी को दी जाए, जहां जो पार्लियामेंट के मेंबर क्रॉस पार्टीज की कमेटी हो, जो इन बिलों में फिर से विचार करके जो किसानों की शंकाएं हैं कि कॉरपोरेट घराने बेचारे किसानों की फसलें को उठा के ले जाएंगे, सस्ते भाव में उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और जो बेचारे किसान हैं, जो 1 एकड़ के 2 एकड़ के किसान हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कैसे लड़ सकेंगे। एही विधेयक विरोध रे प्रतिवाद प्रदर्शन लगी समग्र भारत रे हजार हजार चाषी सेप्टेम्बर 25 तारिख दिन रास्ता और रेल अवरोध पूर्वक भारत बंद करथिले। प्रबल विरोध भितरे संसद रे कृषि उत्पाद कारोबार बिल 2020 एवं कृषक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन बुझामणा एवं कृषि बिल 2020 एवं अत्यावश्यक सामग्री संशोधन बिल गृहीत होइतिला। एही बिल को विरोधी दलगुड़िक समेत विभिन्न कृषक संगठन जोरदार विरोध करथिले। बिल उपरे भोट ग्रहण बेले राज्यसभा अभूतपूर्व हंगामा भी देखा मिलता एवं विशृंखलित आचरण पर राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू 8 जन सांसदों को निलंबन करथिले। कृषि बिल को विरोध करी देशव्यापी आंदोलन जारी रही एवं पंजाब एवं हरियाणा रे एहार अधिक प्रभाव देखा मिली। पंजाब रे रेल रोक आंदोलन एवं जातीय राजपथ अवरोध जोगु समस्या लगी रही। एपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी दलमानक उपर भी बर्षिथिले। विरोधी दल माने कृषकों को मिछ कहि विभ्रांति सृष्टि करुछंती बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। दीन दयाल उपाध्यायଙ୍କ जयंती कार्यक्रम रे बीजेपी कर्मी मानक उद्बोधन दे मोदी कहिसंती कृषि बिल प्रसंग रे सचेतनता सृष्टि करिवार आवश्यकता रहिछि। विरोधी दलर नेता माने समानकर फायदा पई कृषकों को व्यवहार करुछंती बोली मोदी कहिसंती।
कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। समस्त बीजेपी कर्मकर्ता कृषकों निकटरे पहुंची सेमानंकु एही नुआ कृषि बिल उपकारिता संपर्क में बुझाइबार आवश्यकता रही बोली से कहते। पूर्व सरकार अति जटिल प्रतिश्रुति देउथिले जहाको कृषक माने बुझिबा पई मध्य अक्षम थिले, किंतु वर्तमानर सरकार कृषकों कल्याण पई किछि संस्कार आनिछंती। गोटिए पटे कृषक माने कृषि बिल को विरोध करी विभिन्न राज्य रे आंदोलन जारी रखिथिबा बेले अन्य पक्षरे मोदी विरोधी दल उपरे भी वर्षिछंती। कृषि बिल प्रसंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर वर्षिछंती। राहुल कहते सरकार आनिथिबा कृषि बिल कृषक माननको दास करदेब। कृषक संगठनर भारत बंद को समर्थन करी राहुल कहते कृषक एमएसपी सर्वनिम्न सहायक मूल्य छड़ाई नेबाको योजना होईछि। कंट्राक्ट फार्मिंग द्वारा कृषक माने कोटिपतिंकर दास होइजिबे। सेमानको उचित मूल्य मिलिबनी कि सम्मान मध्य मिलिब नाही। कृषक निज जमी रे निजे मूल्य होइजिबो बोली से कहथिले। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, झूठ था। लक्ष्य था जो हमारे असंगठित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कमजोर किया जाए। उसके बाद में जीएसटी आई, उसका भी यही लक्ष्य था। कोरोना के समय जब पैसा देना था, पैसा नहीं दिया। सबसे बड़े 2-3-4 उद्योगपतियों को दिया, उनकी आमदनी बढ़ती गई। कोरोना में आपकी आमदनी गिरती गई, मगर तब भी पूरा का पूरा पैसा उनको दिया। लक्ष्य हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान है, मजदूर है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और जो हिंदुस्तान का धन है उसको लेने का है। ये जो 3 कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं है, इसमें और जीएसटी में कोई फर्क नहीं। फर्क यह है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया है। और ये मीडिया आपको बताएगा नहीं, ना अखबार में दिखेगा, ना टीवी में दिखेगा, ना सोशल मीडिया में दिखेगा। मगर मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है, इसका विरोध करना ही पड़ेगा। किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। इन्होंने इस देश को खड़ा नहीं किया, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो इनको समझ भी नहीं है। और आपने जो बात बोली, बहुत गहरी बात बोली कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान की आवाज युवा में है, किसान की आवाज सेना में है, पुलिस में है। किसान की आवाज में बहुत दम है और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी। किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम माध्यम देशवासी को कृषि बिल संपर्क में उद्बोधन देइछंती। सरकारंकर नुआ कृषि बिल को विरोध करी एबे देशर विभिन्न स्थान में कृषक आंदोलन जारी रहितिबा बेले मोदी एई कृषि बिल प्रसंग में कृषक माननको एहार गुरुत्वपूर्ण दिग संपर्क में भी बुझाइछंती। नुआ कृषि बिल किभଳି कृषक माननको सहयोग हेबो एवं ए संपर्क में कृषक माने आत्मनिर्भर होई परिबे, आत्मनिर्भर भारत सृष्टि करिबारे एहा किभଳି सहायक होई परिबो ताहा मोदी मन की बात कार्यक्रम रे कहछंती। एही कार्यक्रम रे मोदी पुणी कहछंती कोरोना महामारी समय कृषि क्षेत्रर स्थिरता कृषकर शक्ति को प्रतिफलित करिछि। आत्मनिर्भर भारत निर्माण करिबारे कृषक माने अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछंती। जदि कृषक माने सशक्त रहिबे तेबे देश भी सुदृढ़ रहिबो बोली प्रधानमंत्री कहछंती। मोदी कहछंती नुआ कृषि बिल देशर कठोर परिश्रमी कृषक माननको अधिक सशक्त करिबो। कृषक माने एबे सेमानकर उत्पाद को देशर जेकोनोसी स्थान रे एवं जेकोनोसी व्यक्ति को बिक्री करि परिबे। एहा सेमानकर शक्ति एवं सेमानकर प्रगतिर आधार।
केवल फल किंबा पनीपरिबा नुहे निज क्षेत्र में कृषक जहाँ भी फलाइछन्ति ताहाको से उच्च मूल्य रे जेकोसी व्यक्ति मध्य बिक्री करें। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କହିଥିଲେ, ଏହି ଧରିତ୍ରୀ ମା କୋଳରେ ଯଦି କାହାକୁ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ତେବେ ସେ ଧରିତ୍ରୀରୁ ଧନଧାନ୍ୟ ଫଳାଉଥିବା କୃଷକର ହିଁ ଅଛି। ଏହି କୃଷକକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। बहु वाद विवाद पर वर्तमान कृषि बिल 2020 पारित होइछि। तेबे समय कहब कृषि बिल चाषी केते उपयोगी हेबो, व्यवसाय केते लाभवान करि परिबे। समय होइछि आजिर स्वतंत्र उपस्थापना कृषि बिल केते ठीक केते भूल को एठी रखुछु। नमस्कार।